नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्रिय छात्राः, वयम् अद्य सप्तमी कक्षायाः अनारिकायाः जिज्ञासा इति पाठस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः पूर्णं करिष्यामः। अस्तु, प्रथमस्य भागस्य पूर्वं वयं तस्य शब्दार्थान् एकवारं पश्यामः। तो एतस्य पाठस्य शब्दार्थाः भवन्तः पश्यन्तु और टिप्पणी पुस्तिकायां च लिखन्तु। ठीक है, आप कॉपी में लिख लेंगे इनको। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की ओर। तो पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत। कुछ शब्द हैं जिनके उच्चारण करने हैं और अर्थ जानने हैं। तो पहला शब्द है मंत्री। ठीक, तो मंत्री शब्द क्या है? मन शब्द से, ठीक है, त्रिच प्रत्यय से मंत्री शब्द बनता है। ठीक है, कर्म कराह यानी कि कारीगर लोग, भ्रातृणाम यानी कि भाइयों का। ठीक, नेतरी, नेतरी मतलब नेता में, तो नेत्री शब्द से नेतरी सप्तमी एकवचन में बनता है। निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम, अपृच्छत भ्रात्रा यानी कि भाई के द्वारा, पित्रे पिता के लिए, पितृभ्याम दोनों पिताओं से या दोनों पिताओं में। ठीक है, चिंतयति सोचता है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ शब्द थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। तो अनारिकायाः उत्तर हो जाएगा अनारिकायाः। अनारिका उसका नाम है, उसकी षष्ठी विभक्ति कर देंगे तो बन जाएगा अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। जिज्ञासा वर्तते, ये सबसे अधिक जिज्ञासा किसकी है? अनारिका की है। मंत्री किमर्थम आगच्छति। किमर्थम आगच्छति मंत्री, क्यों आ रहे मंत्री? तो सेतोः, मंत्री सेतोः यानी कि पुल का उद्घाटनार्थम, उद्घाटनार्थम आगच्छति। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। तीसरा प्रश्न है सेतु का निर्माण किसने किया? तो सेतोः निर्माणम, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। यानी कि सेतु का निर्माण किसने किया? कारीगर लोगों ने किया। अगला प्रश्न है सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। यानी कि कहां से पत्थर लाते हैं? कौन? कर्मकर। तो बताएंगे सेतोः निर्माणाय, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि, प्रस्तराणि मतलब पत्थर, कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः, तो लिखेंगे पर्वतों से, पर्वतेभ्यः आनयन्ति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर घ भी पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं
के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन है जो सरकार के लिए धन देते हैं? तो लिखेंगे प्रजा, क्योंकि प्रजा ही देती है धन टैक्स के रूप में। प्रजा सर्वकारेभ्यः धनम प्रयच्छति, यानी कि प्रजा में रहने वाले लोग ही क्या करते हैं? सरकार के लिए पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न निर्माण करना है किनके अनुसार? जो अंडरलाइन वाले वर्ड हैं। पहला प्रश्न है अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि, सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूम जाती है। तो किसके प्रश्नों से? हिंदी में क्या बनाएंगे? किसके प्रश्नों से? तो स्त्रीलिंग है अनारिका, तो इसलिए बन जाएगा प्रश्न कौका कस्याः। अनारिकायाः था शब्द, तो बन जाएगा कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। ठीक है, ख का क्या बनाएंगे? मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। तो किससे आ रहा है वो? सेतु के उद्घाटन के लिए। तो क्यों आ रहा है? तो क्यों के लिए क्या होता है? किमर्थम आगच्छति, किस अर्थ के लिए, किस प्रयोजन से आ रहा है? मंत्री क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्ति। यानी कि जो कर्मकर लोग हैं वही सेतु का निर्माण करते हैं। तो कर्मकराः, कर्मकराः, कर्मकरौ, कर्मकराः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो कह, कौ, के पुल्लिंग शब्द है, तो बन जाएगा के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पर्वतों से पत्थर ला करके ही सेतु का निर्माण होता है। तो कहां से ला करके? पर्वतों से ला करके। तो कहां से? केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। ठीक है, एभ्यः आ गया तो केभ्यः। ठीक है, अर्थम आ गया तो किमर्थम। ठीक है, याह आ गया तो कस्याः। इस प्रकार से भी आप प्रश्न को प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, यानी प्रश्न निर्माण बना सकते हैं। अगला है जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। यानी कि लोग क्या करते हैं? सर्वकार के लिए, देश के विकास हेतु धन देते हैं, टैक्स देते हैं। तो सर्वकाराय किसके लिए देते हैं? सरकार के लिए। तो जिसके लिए देते हैं उसकी संप्रदान चतुर्थी। तो किम शब्द की चतुर्थी क्या हो जाएगी? कस्मै। जहां भी आय शब्द हो लास्ट में तो प्रश्न बना देंगे कस्मै, पुल्लिंग में। ठीक है, क्योंकि आय जो होता है वो पुल्लिंग में ही बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये जो तीसरा प्रश्न आप देख रहे थे, ठीक है, तो रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखत। यानी कि उदाहरण के अनुसार से हमें वाक्य लिखने। कौन से वाक्य लिखने हैं? ऋकारांत शब्दावली लिखनी है। ऋकारांत शब्दावली कल हम बताए थे कि इस चैप्टर में हम विशेष रूप से क्या जानेंगे? ऋकारांत शब्दों को जानेंगे। री है अंत में जिसके, उसके उदाहरण स्वरूप हमने देखा था कि पितृ शब्द देखा था। कौन शब्द देखा था? पितृ शब्द। ठीक है, तो पितृ शब्द के आधार पर हम अन्य शब्दों को भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन सहित पूरा एक शब्द रूप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं एक वचनम। ठीक है, फिर द्विवचनम, फिर बहुवचनम। ठीक है बेटा, अब चलते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा
द्वितीया, आपके पास वहां पर एक एग्जाम्पल दिया होगा, ठीक है, उस एग्जाम्पल के आधार पर ही आपको क्या करना है, दूसरा जो पूछ रखा है वो वाला बताना है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहां जैसे दिया है पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ दो पिता, पितरः बहुत सारे पिता, पितृ शब्द है। अब हमने बनाना है भ्रातृ शब्द की विभक्ति प्रथमा, तो बनाएंगे क्या, जैसे पिता पितरौ पितरः, ऐसे ही भ्राता भ्रातरौ और भ्रातरः, ठीक है। तो भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, ऐसे ही पिता पितरौ पितरः। अब हम चलते द्वितीय विभक्ति, दातृ शब्द, दातृ मतलब देने वाला, तो दातारम दातारौ दात्रीन, द्वितीय में ऐसे बनेगा। तो इसी प्रकार से धात्री मतलब जो पालन पोषण करने वाली होती है, ठीक है, या जो पालन पोषण करने वाला होता है। तो धात्री शब्द का जैसे वहां क्या है, धातारम, तो दातारम की जगह बन जाएगा धातारम, ठीक है, धातारम धातारौ और फिर धात्रीन, जैसे वहां दात्रीन बना वैसे ही यहां त्रि डबल हो जाएगा, ठीक है, धात्रीन बन जाएगा। अब तृतीया विभक्ति क्या है, धात्रा धातृभ्याम धातृभिः, ठीक है, जैसे कर्तृभ्याम बना है वैसे ही धातृभ्याम, ठीक। तो हम बनाएंगे कर्तृ शब्द को, तो कर्तृ से धातृभ्याम हो जाएगा ऊपर वाले में, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। अब बनाएंगे हम कर्तृ शब्द करने वाला, तो कर्त्रा, जैसे धर्त्रा वैसे धात्रा, तो कर्ता, ठीक है, कर्त्रा कर्तृभ्याम और उसके बाद कर्तृभिः, जैसे धातृभिः ऐसे ही कर्तृभिः, ठीक है। आगे चलते हैं, नेत्रे नेत्रिभ्याम नेत्रिभ्य, नेत्रे मतलब नेता के लिए, नेत्रिभ्याम दो नेताओं के लिए, नेत्रिभ्या सभी नेताओं के लिए। तो ऐसे ही विधाता यानी कि भगवान, तो चतुर्थी में विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्याम, ठीक है, उसके बाद विधातृभ्यः, विधातृभ्यः, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। अब हम चलते हैं पंचमी में, तो यहाँ कर्तृ शब्द के रूप बनाए हैं, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, ठीक है, यानी कि कर्तुः मतलब कर्ता से, कर्तृभ्याम दो कर्ताओं से और कर्तृभ्या सभी कर्ताओं से। तो ऐसे हमें हर्तृभ्याम हरने वाले, तो हर्तुः पंचमी में क्या बन जाएगा, जैसे कर्तुः वैसे ही हर्तुः, फिर हर्तृभ्याम कर्तृभ्याम और हर्तृभ्याम, ठीक है, फिर हर्तृभ्यः, ये हो जाएगी आपकी ऋकारांत शब्द की पंचमी। फिर चलते हैं षष्ठी में, तो पितृ शब्द के रूप दिए हैं, पितुः पित्रोः पितॄणाम, यानी कि पिता के, पिता का, के, की, पित्रोः दो पिताओं का के, की, ऐसे पितॄणाम सभी पिताओं का, ऐसे ही सभी भाइयों का, भ्रातुः पितृ पितुः भ्रातुः, ठीक है, फिर भ्रात्रोः, फिर
भ्रातृणाम, जैसे पितृणाम ऐसे ही भ्रातृणाम बन जाएगा। ठीक है, फिर हम सप्तमी की ओर चलते हैं। सवित्री शब्द यानी कि भगवान सूर्य की बात करते हैं। सवितरी सवित्रोह सवित्रिषु, यानी कि भगवान सूर्य में, दो सूर्यों में, सभी सूर्यों में, सवित्रिषु। ठीक है, ऐसे ही अभिनेता में, दो अभिनेताओं में, सभी अभिनेताओं में। इस बात को बताने के लिए क्या लिखेंगे? अभिनेतरी लिखा हुआ है ऑलरेडी, अभिनेतरी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा उसमें प्रथमा एक वचन में। ठीक है, सप्तमी एक वचन, अभिनेत्रोह। ठीक है, सवित्रोह जैसे बनेगा वैसे ही अभिनेत्रोह। उसके बाद अभिनेत्रिषु, जैसे सवित्रिषु वैसे ही अभिनेत्रिषु। ठीक है, तो ये बन जाएगा सप्तमी। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट जामात्री, जामाता जो शब्द बनता है। ठीक है, हे जामातः, हे जामातरो, हे जामातरः। तो ऐसी हे नप्तः, नप्तः मतलब नाती। ठीक है, हे नप्तः, हे नप्तरो, नप्तारो, हे नप्तरः। ठीक है, तो बन जाएगा हे, संबोधन में बनेगा। ठीक है बेटे, हे नप्तः, जैसे हे पितः ऐसे ही हे नप्तः। पर पिता की बात आई थी, उसमें अपने पिता से जब संबोधन करती है, हे नप्तः, हे नप्तारो, और फिर हे नप्तारः। ठीक है, हे नप्तारः। तो प्रथमा से लेकर के पूरा शब्द रूप ये बन गया। भ्राता धातरो भ्रातरः, धातरम धातारो धात्री, धात्रा या कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि। अलग अलग शब्द, कितने शब्द रूप बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द रूप बन गए एक शब्द रूप के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर आपको इनमें से किसी एक का भी रूप याद हो गया तो आप इन सभी के रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम भ्राता की चलाते हैं इसमें संपूर्ण में, तो क्या हो जाएगा? भ्राता भ्रातरो भ्रातरः। ठीक है, इसका बाद वाला शब्द ले लेंगे, बस धातारम की जगह भ्रातरम कर देंगे। तो भ्रातरम भ्रातरो भ्रातॄन्, भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः, भ्रात्रे भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां, भ्रातरि भ्रात्रोः भ्रातृषु। ठीक है, हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। ठीक है, इस प्रकार से इनके रूप बना सकते। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। कल हम पुनः इससे अगले वाले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। शुभम भवतु भवतां दिनम्।